मिलिट्री बेस में एक लड़की की लाश मिलती है और मामला काफी चौंका देने वाला था। दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करूंगी वो रिलीज हुई थी 1999 में और मूवी का नाम है द जनरल्स डॉटर। कहानी की शुरुआत जॉर्जिया से होती है और हम एक बोट हाउस में पॉल नाम के एक शख्स को देखते हैं। पॉल असल में यूएस की आर्मी डिवीजन कमांड का एक अंडरकवर एजेंट है जिसे आर्मी में होने वाले अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल लोगों को पहचानने के लिए अपॉइंट किया गया है। जिसके बाद हम लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ कैम्पबेल को देखते हैं। अगले हफ्ते उनका रिटायरमेंट है, इसीलिए आज उनके लिए एक पार्टी रखी गई थी। उधर कैप्टन बिल पॉल को फोन करके उसके सीक्रेट मिशन की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। पॉल बताता है कि वो आर्मी वेपन्स की तस्करी में शामिल लोगों को संडे तक अरेस्ट करके वापस वर्जीनिया चला जाएगा। फोन कट करने के थोड़ी देर बाद पॉल की कार का टायर पंचर हो गया। तभी वहां बेस कमांडर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ऑफिसर एलिजाबेथ कैम्पबेल आती है और पॉल की कार के टायर को बदलने में उसकी मदद करती है। पॉल एलिजाबेथ से काफी इम्प्रेस हो गया था। वो काफी स्ट्रॉन्ग और हेल्पिंग नेचर की थी। अगली सुबह वो एलिजाबेथ के पास आया उसको थैंक्स कहने। वो उसके लिए बाथ प्रोडक्ट्स लाया था एज अ गिफ्ट, लेकिन एलिजाबेथ पॉल और उसके गिफ्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसी रात पॉल पर एक आदमी हमला कर देता है जो असल में अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा था। पॉल के हाथों वो आदमी मारा गया। वहीं दूसरी तरफ जब अर्बन वॉरफेयर साइट में बॉम्ब स्क्वाड वाले अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हें एक लाश मिलती है। पॉल को वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया और यहाँ हम देखते हैं कि वो लाश असल में एलिजाबेथ कैम्पबेल की है, जिसे देख पॉल को धक्का लगा क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। शुरुआती तफ्तीश से ये पता चला कि उसका उसी की पैंट से गला घोटा गया था और किसी भी पुरुष के सीमन के उसकी बॉडी पर मौजूद होने के कोई भी प्रूफ नहीं थे। इस मर्डर की जांच के लिए रेप स्पेशलिस्ट सारा सनहिल को भी अपॉइंट किया गया है। पॉल एलिजाबेथ के घर की तलाशी लेने की बात करता है, लेकिन बिल ने बताया कि उसका घर बेस के अंदर नहीं आता, वो ऑफ बेस है, इसीलिए वो उसके घर की तलाशी का सर्च वारंट उसे नहीं दे सकता। अब पॉल को यहाँ एक और झटका लगा जब उसे पता चला कि एलिजाबेथ कैम्पबेल असल में लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ कैम्पबेल की बेटी थी। अब एक ऑफिसर की बेटी के साथ ही जब महाकांड हो गया तो ये काफी हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। अगली सुबह पॉल और सारा जनरल के ऑफिस जाते हैं जहां उन्हें कैप्टन जैक एल्बे मिला। सारा को काफी क्यूट लगा, जिसके बाद कर्नल फाउलर उन्हें जनरल के पास ले गए जहां जनरल उन्हें ये केस 36 घंटों के भीतर सॉल्व करने को कहता है, क्योंकि 36 घंटे बाद ये केस FBI के अंडर आ जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जनरल चाहता है कि ये मामला उनके बेस के अंदर ही निपटा लिया जाए ताकि मीडिया वाले उसकी बेटी की मौत का तमाशा ना बना पाए। पॉल बताता है कि वो उनकी बेटी से मिल चुका है और उसने टायर बदलने में उसकी हेल्प की थी। जनरल कहता है कि एलिजाबेथ हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट लड़की थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जनरल पॉल से उस इंसान को जल्द पकड़ने को कहता है जिसने उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी की। पॉल वादा करता है कि वो खोर को जल्द ही पकड़ लेगा। जाते वक्त कर्नल फाउलर पॉल से कहता है कि वो जानता है कि पॉल को क्रिमिनल को अरेस्ट करने की स्पेशल पावर्स दी गई हैं, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि किसी को भी अरेस्ट करने से पहले पॉल सबसे पहले उसे इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाहर वाले उनके आर्मी ऑफिसर्स को अरेस्ट करें। फाउलर बताता है कि किसी भी काम को करने के 3 तरीके होते हैं, पहला सही तरीका, दूसरा गलत तरीका और तीसरा आर्मी वाला। अगले पल हम पॉल को एलिजाबेथ के घर के लॉक को खोलते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे कुछ सबूत ढूंढने थे और बिल ने उसे सर्च वारंट नहीं दिया था। घर के बेसमेंट में उन्हें एक सीक्रेट कमरा मिला जिसमें BDSM इक्विपमेंट्स भरे पड़े थे। वहाँ बहुत सारे वीडियो टेप्स भी थी जिन्हें देखने पर एलिजाबेथ का एक अलग चेहरा उनके सामने आया, जिसमें वो आर्मी ऑफिसर्स के साथ एंजॉय कर रही थी। पॉल सारा से उन वीडियोस को पब्लिक करने से मना करता है ताकि बाद में उन वीडियोस से उन्हें कुछ सबूत मिल पाए। पॉल सारा को गाड़ी में जाकर बैठने को कहता है और खुद उन वीडियो टेप्स को एक बैग में डालने लगा, लेकिन तभी एक मास्क पहने आदमी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उन वीडियो टेप्स के बैग को लेकर वहां से भाग गया। अब एक लौता सबूत भी उनके हाथ से निकल चुका था। पॉल घटना स्थल पर फोरेंसिक ऑफिसर कैल से मिलता है जो बताता है कि एलिजाबेथ की बॉडी के आसपास उसे लगभग आधा दर्जन लोगों के पैरों के निशान मिले हैं,
लेकिन किसी भी इंसान का सीमन उसे एलिजाबेथ के शरीर में नहीं मिला। ये एक अजीब तरह का रेप था जिसमें एलिजाबेथ ने खुद को बचाने के लिए जरा भी स्ट्रगल नहीं किया होता। वारदात वाली जगह से कुछ दूरी पर उन्हें एक बिल्डिंग की छत से एलिजाबेथ के कपड़े और बाकी सामान भी मिल जाता है। वहीं एक टावर पर ड्यूटी देने वाली ऑफिसर से उन्हें पता चला कि कल रात उसने किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चलते हुए देखी थी, लेकिन उसे लगा कि कोई आर्मी ऑफिसर बाहर लड़कियों के साथ मजे करने जा रहा है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वहां एलिजाबेथ होगी। वो ये भी बताती है कि एलिजाबेथ उन सभी फीमेल कैडेट्स को काफी मोटिवेट करती थी, क्योंकि अगर आप एक औरत हैं तो आर्मी में रहने के लिए आपको काफी स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि मेल ऑफिसर्स औरतों को काफी जलील किया करते थे। जिसके बाद हम पॉल को एलिजाबेथ के सुपीरियर कर्नल मूर से पूछताछ करते हुए देखते हैं। पूछताछ में सहयोग न करने की वजह से पॉल ने मूर को अरेस्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जब सारा घटना स्थल पर अपने बयान रिकॉर्ड कर रही थी, एक आर्मी वाला पीछे से उस पर हमला करता है और धमकी देता है कि वो पॉल को समझाए कि अपने भाइयों से पंगा ना ले, वरना उसे महंगा पड़ जाएगा। सारा ने उस ऑफिसर की उंगली में एक रिंग नोटिस की। उसे वहीं छोड़ वो ऑफिसर वहां से भाग जाता है। उधर आर्मी जेल में मूर पॉल को बताता है कि एलिजाबेथ के साथ जो हुआ वो काफी बुरा था। पॉल पूछता है कि रेप से भी ज्यादा बुरा एक औरत के लिए क्या हो सकता है। मूर कहता है कि अगर वो ये जान पाए कि रेप से भी बुरा क्या हो सकता है तो उसे सब समझ आ जाएगा। यहाँ मूर ने पॉल को एक क्लू दे दिया था, लेकिन पॉल को वो समझ नहीं आया। पॉल सारा के पास आता है और पूछता है कि उस पर किसने हमला किया, जिसके बाद पॉल क्यूट ऑफिसर एल्बी के पास आया और काफी पीटने के बाद एल्बी मान गया कि उसी ने सारा पर हमला किया था और उसका एलिजाबेथ के साथ संबंध भी थे। उसी के साथ नहीं बल्कि उस बेस के हर ऑफिसर के साथ एलिजाबेथ के संबंध थे। एलिजाबेथ असल में अपने पापा जनरल कैम्पबेल के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन चला रही थी, जिसमें जनरल को भी उसके इस खेल के बारे में पता था। एलिजाबेथ असल में अपने पापा से नफरत करती थी। क्यों? इसके पत्ते बस खुलने ही वाले हैं। और इसी नफरत के चलते एलिजाबेथ ने बेस में मौजूद हर मेल स्टाफ के साथ संबंध बनाए और अपने पापा को इस बारे में जानकारी भी दी। वापस जेल आने पर पॉल को पता चला कि बिल ने मूर को रिहा करके उसी के घर पर नजरबंद कर दिया है। जिसके बाद बिल और पॉल मूर के घर आए और देखते हैं कि मूर ने खुद का भेजा उड़ाकर सुसाइड कर लिया था। पॉल बिल से पूछता है कि क्या वो एलिजाबेथ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में जानता था। बिल बताता है कि वो सब रूमर्स थी जो सोल्जर्स अपने मजे के लिए उड़ाते थे। कर्नल फाउलर ने ये कहकर केस बंद करने को कहा कि कर्नल मूर ने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर लिया और एलिजाबेथ की मौत के पीछे उसी का हाथ था, लेकिन पॉल को यकीन है कि रियलिटी कुछ और ही है, इसीलिए वो जांच बंद करने से मना कर देता है। सारा को एलिजाबेथ की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री बेस की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट मिलती है और दोनों चल पड़ते हैं वेस्ट पॉइंट की तरफ, जहां वो एलिजाबेथ के साइकोलॉजिस्ट कर्नल डोनाल्ड से मिलते हैं, जिन्हें एलिजाबेथ की मौत के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो कहते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद वो एलिजाबेथ की मदद नहीं कर पाए और ना एलिजाबेथ उन पर भरोसा कर पाई। वो उन्हें चौंका देने वाला इंसिडेंट बताते हैं कि 7 साल पहले एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान लगभग 10 कैडेट्स ने एलिजाबेथ की आबरू लूटी थी, रेप किया था और उसे ठीक वैसे ही हाल में छोड़कर चले गए थे जैसे उसकी लाश पाई गई थी, यानी उसका गला उसी की पट्टी से घोटा गया था। कई घंटों बाद एलिजाबेथ को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पॉल उन सोल्जर्स के नाम जानना चाहता है जिन्होंने उस दिन एलिजाबेथ को रेस्क्यू किया था। उन सोल्जर्स में से एक का पता लगने पर सारा उससे पूछताछ करने आती है। ये सोल्जर असल में 7 साल पहले एलिजाबेथ की बैच में था और जिस रात एलिजाबेथ के साथ उन मेल कैडेट्स ने हैवानगी की सारी हदें पार कर दी थी तब वो वहीं मौजूद था। सारा एक अंडरवेयर को दिखाते हुए कहती है कि ये एलिजाबेथ की है और इसमें उन लोगों के सेमन है जिन्होंने एलिजाबेथ के साथ उस रात को क्राइम किया था। वो सोल्जर डर जाता है, बताता है कि सभी मेल कैडेट्स असल में एलिजाबेथ से नफरत करते थे क्योंकि वो एक कैडेट के रूप में उनसे आगे निकल गई थी। सारा को उस फॉर्मर कैडेट से उन सोल्जर्स के नाम भी पता चल गए जिन्होंने सारा के साथ 7 साल पहले वो दरिंदगी की थी। जिसके बाद सारा ने उस पैंटी बैग को डस्टबिन में फेंक दिया और बताया कि ये पैंटी उसने 1 घंटे पहले ही खरीदी थी उससे सच पता लगाने के लिए। पॉल मूर के लॉयर को थैंक्स कहता है उसे एलिजाबेथ की वो मेडिकल फाइल देने के लिए जिसने उनके इस केस में इतनी मदद की। असल में मूर और इस लॉयर का अफेयर था, इसलिए लॉयर ने मूर के लिए सब किया।
जो एलिजाबेथ की बहुत केयर करता था। मूर ने ही एलिजाबेथ के कहने पर वो सीन रिक्रिएट करने में उसकी मदद की थी, जिसके बाद उसने एलिजाबेथ के डैड जनरल जोसेफ को कॉल किया था। ये जानने के बाद कि जनरल पहले से इस रेप में जानता था, पॉल जनरल के पास आया और एलिजाबेथ के साथ हुए वेस्ट पॉइंट वाले इंसिडेंट के बारे में पूछा। और यहाँ हमें पता चलता है कि जनरल को जब ये पता चला कि उनकी बेटी एलिजाबेथ के साथ रेप हुआ है, हॉस्पिटल में एलिजाबेथ से मिलने से पहले जनरल की जनरल सोनबर्ग से मीटिंग रखी गई थी, जिसने जनरल कैम्पबेल का ब्रेन वॉश किया, ये समझाकर कि वो एलिजाबेथ के रेपिस्टों को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और वेस्ट पॉइंट की रेपुटेशन बचाने के लिए उसने जनरल कैम्पबेल को प्रमोशन और स्टार्स ऑफर किए। उसने कहा कि अगर एलिजाबेथ अपने साथ हुए इस को भूल जाती है तो उसे आर्मी में मर्दों के बराबर पावर्स और फैसिलिटीज दी जाएंगी। अदरवाइज एलिजाबेथ के साथ हुए इस इंसिडेंट की वजह से आर्मी में सर्व करने वाली औरतें खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगी। कैम्पबेल मजबूरी में जनरल की बात मान जाता है और हॉस्पिटल जाकर एलिजाबेथ को उस हमले के बारे में सब कुछ भूलकर दोबारा से नई जिंदगी शुरू करने की बात करता है। अपने पापा के मुंह से ऐसी शर्मनाक बात सुन एलिजाबेथ टूट जाती है। वो कैसे विश्वास करती कि उसके अपने पापा उसे कुछ ऐसा भूलने के लिए कह रहे हैं जो वो कभी नहीं भूल सकती। जिसके बाद पॉल जनरल को उन कैडेट्स के नाम बताता है जिन्होंने 7 साल पहले एलिजाबेथ के साथ दरिंदगी की थी। अब जनरल उन लोगों पर एक्शन ले। प्लेट में सजा कर दिए हैं पॉल ने सारे नाम, लेकिन जनरल अब भी कुछ नहीं करना चाहता। अपनी वर्दी के स्टार्स और पॉलिटिकल करियर को खतरे में नहीं डाल सकता वो। जनरल बताता है कि उस रात एलिजाबेथ ने फोन करके उसे घटना स्थल पर मिलने बुलाया था ताकि वो उनके अल्टीमेटम का जवाब दे सके। जनरल बताता है कि उसने एलिजाबेथ को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ये कि वो उसका आर्मी ऑफिसर्स के साथ संबंधों के चलते कोर्ट मार्शल कर देगा, या फिर वो थेरेपी के लिए मान जाए। उस घटना की वजह से एलिजाबेथ के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा था। एलिजाबेथ जनरल को बताना चाहती थी कि 7 साल पहले उस पर क्या गुजरा था। जिस क्राइम को उसके पापा ने छुपाने की कोशिश की थी वो क्राइम छुपाने लायक नहीं था और न ही भूलने लायक। यही एहसास कराने के लिए एलिजाबेथ ने वो सब सीन रिक्रिएट किया, ठीक वैसा ही जैसा 7 साल पहले उसके साथ बीता था। लेकिन जनरल एक बार फिर मुंह मोड़कर एलिजाबेथ को वैसी ही हालत में छोड़कर चला गया। कर्नल फाउलर से पॉल को पता चला कि एलिजाबेथ कर्नल बिल के साथ भी सो रही थी। जब पॉल ने बिल का नाम फाउलर के मुंह से सुना, उसका माथा ठनका। बिल ने ही मूर को जेल से रिहा किया था और एलिजाबेथ के घर की तलाशी लेने से भी उसे रोक दिया था, और वही था जिसने एलिजाबेथ के घर पर उस पर हमला किया। बिल अब प्राइम सस्पेक्ट बन गया है। पॉल को पता चला कि इस वक्त बिल सारा के साथ घटना स्थल पर है। पॉल जब वहां पहुंचा, बिल कहता है कि वो समझता था कि मूर के मारे जाने से ये केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन पॉल है कि इस केस को बंद ही नहीं कर रहा। अब बिल यहाँ अपने पत्ते खोलता है और बताता है कि उसे एलिजाबेथ से प्यार हो गया था, वो उसके लिए ऑब्सेस्ड था। जिस रात एलिजाबेथ ने अपना सीन रिक्रिएट किया था वो उस रात वहीं था, और जब जनरल उसे अकेला छोड़कर वहां से चला गया वो एलिजाबेथ के पास आया और उसे प्यार से सहलाने लगा। लेकिन एलिजाबेथ ने उस पर यह कहते हुए थूक दिया कि वो इस बार चुप नहीं बैठने वाली, वो सबको एक्सपोज कर देगी। ये सुनकर बिल ने गुस्से में एलिजाबेथ का गला दबाकर उसे मार डाला। अब मूर ये जानता था कि बिल ही एलिजाबेथ का कातिल है, इसलिए बिल ने मूर का भी गेम बजा डाला और अपना गुनाह कबूल करने के बाद बिल एक विस्फोटक पर पांव रखकर सुसाइड कर लेता है। अब जब ये केस क्लोज हो चुका है तो जनरल एलिजाबेथ का शव लेकर अपने होम टाउन जाने वाला है। इससे पहले पॉल उससे मिलने आता है। अब जनरल पॉल को सलामी देता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया, वो भी बिना उसकी इमेज में धब्बा लगाए। लेकिन पॉल यहाँ पर संतुष्ट नहीं दिख रहा। वो जनरल को बताता है कि एलिजाबेथ सिर्फ और सिर्फ जनरल यानी अपने पापा के दिमाग से खेलना चाहती थी, लेकिन जनरल अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। पॉल कहता है कि वो एलिजाबेथ का खूनी है। 7 साल पहले उस हॉस्पिटल में जब उसने एलिजाबेथ से उस इंसिडेंट को भूल जाने को कहा था, तब उसने एलिजाबेथ को मार डाला, जिस पर जनरल कहता है कि बिल ने उसे मारा है। पॉल कहता है कि बिल ने बस एलिजाबेथ को उसके दुख से आजाद किया है और उसने एक बार मुंह से पूछा था कि रेप से भी बुरा क्या हो सकता है, और आज वो समझ पाया कि रेप से भी ज्यादा बुरा होता है किसी को धोखा देना, किसी से विश्वासघात करना, और यहाँ तो खुद एलिजाबेथ के डैड ने उसका विश्वास छलनी किया था।
जनरल उसे अपना मुंह बंद रखने की धमकी देता है, नहीं तो उसे अपने करियर को अलविदा कहना पड़ सकता है। लेकिन पॉल कहता है कि क्राइम करने वाले से क्राइम छुपाने वाला असली गुनाहगार होता है। एलिजाबेथ ये भूल सकती थी कि उसके साथ हुआ था, लेकिन वो ये नहीं भूल सकती थी कि उसके अपने पापा ने उसे धोखा दिया। इतने बड़े अपराध को छुपाने की साजिश के लिए पॉल जनरल का कोर्ट मार्शल कर देता है और कहता है कि उसने कहा था कि वो उस हरामखोर को जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो और असल में जनरल निकलेगा। लास्ट में जनरल अपनी बेटी के शव को लेकर उड़ान भरता है और पॉल एलिजाबेथ को आखिरी सल्यूट देता है। कैप्शन में जनरल को अपनी बेटी को छुपाने के लिए कोर्ट मार्शल कर दिया गया। दोस्तों, आज की डेट में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा औरतें मिलिट्री में सर्व कर रही हैं और कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में ये औरतें किसी भी पोजीशन को हासिल करने की क्षमता रखती हों। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।